ई लॉकडाउन पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्गमूल का रिवीजन करेंगे। पढ़ाई पहले हो चुकी है, आज उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। हम देखेंगे कि वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है, जो पूर्ण वर्ग होते हैं उनका कैसे निकलता है, और यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि n एक संख्या है, दूसरी क्रमागत संख्या n+1 होगी। हम जानते हैं कि क्रमागत संख्या अगर 1 है तो दूसरी क्रमागत संख्या 1 + 1 2, 2 है तो 2 + 1 3, 5 है तो 5 + 1 6। कुछ तरह से n है, दूसरी क्रमागत संख्या n+1। n का स्क्वायर यानी n का वर्ग और n+1 के वर्ग के बीच में 2n ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। उदाहरण के तौर पर यदि हम n = 7 माने तो n+1 हो जाएगा 8, 7 का वर्ग हो गया 49, 8 का वर्ग हो गया 64, और 49 और 64 के बीच में 2n यानी 7 दूनी 14 ऐसी संख्या होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। अब देखिए वर्ग से वर्गमूल की ओर हम चलते हैं। n पर वर्ग बराबर n, तो हम लिखते हैं n पर घात 1/2 बराबर n, या वर्गमूल m बराबर n। जैसे 9 पर वर्ग बराबर 81, यानी वर्गमूल 81 बराबर 9। ये है वर्गमूल का चिन्ह, ये वर्ग का चिन्ह है, और इसका उल्टा होता है वर्गमूल। ये वर्गमूल का चिन्ह है, और इसे हम आधा पावर करते हैं, हाफ पावर करते हैं, हाफ घात कहते हैं, 1/2 घात है वर्गमूल निकालने की विधियां। तो सबसे पहली विधि है, यदि विषम संख्याओं को लगातार की संख्या से घटाया जाए और यदि वो पूर्ण वर्ग हो तो वह हमें उसका वर्गमूल भी देता है। यानी किसी पूर्ण वर्ग से लगातार विषम संख्या घटाने पर जब तक शून्य नहीं आ जाए तब तक घटाएं तो हमें पूर्ण वर्ग मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ये संख्याएं जो होंगी सो विषम संख्याएं, यानी वैसी संख्या जिसमें तो जिसका कोई खंड 2 नहीं हो, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता हो, उससे हम विषम संख्या कहते हैं, और ये लगातार विषम संख्याएं हैं। अब मान लीजिए हमें वर्गमूल 64 का निकालना है, √64 दिया हुआ है, तो पहले हम 1 घटाएंगे, उसके बाद हम 3 घटाएंगे, उसके बाद शेष जो बचेगा उसमें 5 घटाएंगे, इसी तरह से शेष बचेगा उसमें 7 घटाएंगे, उससे भी आगे शेष बचे जो बचा उसमें 9 घटाएंगे, 11 घटाएंगे, 13 घटाएंगे, 15 घटाएंगे। यहाँ हमने घटाया, 1 घटाया 63, 63 में 3 घटाया 60, 60 में 5 घटाया 55, इस तरह से 7 घटाने से 48, 9 घटाने से 39, 11 घटाने से 28, 13 घटाने से 15, और 15 में 15 घटाने से 0। अब हम कितने बार घटाए उसको गिनते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8। हमने कुल 8 विषम संख्याएं घटाया और तब हमें शून्य प्राप्त हुआ। इस तरह से 64 का वर्गमूल 8 हो गया। तो पहली विधि है, लगातार विषम संख्याओं को घटाने से हमें यदि वह पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल मिलता है। यानी अर्थ ये हो गया कि यहाँ से एक बात और हम सीख लिए, अगर हम लगातार विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो जितनी बार जोड़ेंगे वह उसका वर्ग होगा। जैसे 1 + 3 + 5 + 7, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 16, और 16 हम 4 बार जोड़े यानी 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। एक बात और हम सीख गए। दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे हमें वर्गमूल निकालना है 144 का, तो इसका हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भागा दिए, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो 2 से हम भाग दिए तो 2 से आया 72, फिर 2 से भाग दिए 72 को तो आया 36, फिर 2 से भाग दिए तो 18, फिर 2 से भाग दिए तो 9, और फिर 3 से भाग दिए तो 3 आया। इस तरह से हमने देखा कि 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3 × 3 आया, और इसे हम जोड़ा बनाते हैं। 2 × 2 का एक जोड़ा, फिर 2 × 2 का एक जोड़ा, फिर 3 × 3 का एक जोड़ा, समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, और उन जोड़ों में से एक को बाहर लिखते हैं, और इस तरह से हमें इस संख्या 144 का वर्गमूल या किसी पूर्ण वर्ग का वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। 144 का वर्गमूल 12 होगा।
अब है लंबी भाग विधि। इस विधि में हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम अंत से जोड़ा बनाते हैं। जैसे यहाँ हमने बनाया 0 0 का एक जोड़ा, फिर 56 का एक जोड़ा और फिर 7। यहाँ जोड़ा में होगा, अगर जोड़ा नहीं बन रहा हो अंत में, हम 0 लगा के जोड़ा बनाते हैं। तो हम इसका जोड़ा बना लिए, और जोड़ा बनाने के बाद हम यहाँ वैसी संख्या लिखते हैं जिसको उसी से गुना करने पर यहाँ जो संख्या लिखी हुई है उससे कम या उसके बराबर आए। फिर से एक बार सुनिए, यहाँ जो संख्या लिखते हैं उसको हम उसी संख्या से गुना करते हैं, और उसका गुणनफल या तो ये संख्या आनी चाहिए या इससे कम आनी चाहिए। तो 8 लिखा हमने, 8 को 8 से गुना किया, 8 8 64, 64 70 से कम है तो हमने यहाँ लिखा 64। फिर जिससे हम गुना किए उससे इस संख्या को जोड़ देते हैं, तो 8 + 8 16, वो यहाँ लिखे हैं। और उसके बाद यहाँ से पेयर में ही उतरेगा, एक नहीं उतरेगा, जब भी उतरेगा तो जोड़ा में ही उतरेगा, तो हम 56 को उतारे। फिर यहाँ वैसी संख्या लिखते हैं, जो जोड़े हैं 16, उसके बगल में ऐसी संख्या लिखते हैं जिसको उसी से गुना करने पर या तो इतना आए या इससे कम आए। तो हम 4 लिखते हैं, उसको 4 से गुना करते हैं तो आता है 656, जो कट गया पूरा। अब फिर अगला पेड़ उतरता है 0, और फिर आगे जाएगा नहीं। जब एक जोड़ा 0 उतरा, और उसके लिए हम उतरने के बाद नहीं जाने पर यहाँ एक 0 दे देंगे। इस तरह से हमारा क्या हो गया कि ये जो संख्या है 705600, इसका वर्गमूल आया 840। यह भी एक पूर्ण वर्ग है। अब एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं? तो जैसे मानिए 2×1/3 है, यानी ये जो मिश्रित भिन्न है, इसको पहले हम p/q के रूप में लिखते हैं, तो आता है 7/3, और 3 से जब 7 को भाग देंगे तो 2.3333 आता रहेगा। ये 3 रिपीट करता है। ये अशांत दशमलव है, अशांत और आवर्ती दशमलव है। तो जिस आवर्ती में है उसी में हम, अगर हमें 3 अंकों तक निकालना है तो 6 अंक ले लेंगे। तो 3 3 का 6 पेयर बन गया मेरा। अब इसमें यह ध्यान रखना है दशमलव वाली संख्या में कि दशमलव के बाद हम बाएं से दाईं ओर पेड़ बनाते हैं, और दशमलव के पहले दाईं से बाईं ओर जोड़ा बनाते हैं। जैसे यहाँ से शुरू किया हमने 3 3 3 3 का पेड़ बनाया, पेड़ नहीं पूरा होने पर अंत में 0 लेके हम पेड़ पूरा कर सकते हैं, या यहाँ पर अगर आवर्ती है तो 3 ही लेकर के पूरा कर सकते हैं। और यहाँ हमने पेड़ 2 था, अकेला संख्या था 2, इसमें 0 लग करके एक पेड़ बनाया, तो यहाँ बन गया। अब संख्या तो 2 है, ये केवल 1 से जा सकती है। हमने 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ भी लिखा, 1 × 1 1 हुआ, यहाँ 1 आ गया। तो हम देखते हैं कि 1 को 1 बार दिए तो यहाँ हो गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब हम 1 और 1 को जोड़ के यहाँ 2 लिखेंगे। अब फिर यहाँ पर 33 उतारे, दशमलव वहां चला गया, और एक साथ एक जोड़ा उतरता है 33, एक साथ एक जोड़ा 33 उतारे। फिर हम देखते हैं कि 5 बार जाएगा, जो इससे कम होगा, तो 5 को यहाँ 5 लिखेंगे और 5 बार देंगे, और इस पूरे को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 125। इसको घटाते हैं तो आता है 8, फिर एक अगला जोड़ा उतारते हैं 33, और फिर 2 से देते हैं, 2 से देते हैं तो 2, इससे 2 से पूरा को गुना करेंगे तो ये आएगा 604। और इस तरह से फिर यहाँ जो बचता है 129, तो अगला पेड़ उतरता है 33, और फिर इसको हम 4 से देते हैं, यहाँ 2 और 2 4 हो गया, और इसमें फिर इस पूरे में 4 से गुना करते इतना आता है। ये पूरी तरह से नहीं कटता है, शेष फल बच जाते हैं। जैसे यहाँ पर शेष बच गया है, लेकिन अब हमको 3 अंक तक निकालना था, वो 3 अंक निकल चुका है, तो 1.524 ये इस संख्या का वर्गमूल हुआ। धन्यवाद।